कामरान शाह साहब, जब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद पर बात हुई है, तो दो सवाल उठते हैं। एक ये, क्या उन्हें लंदन से ग्रीन सिग्नल मिल गया, और दूसरा सवाल है पाकिस्तान से, क्या उन्हें पाकिस्तान से भी ग्रीन सिग्नल कहीं से मिला या नहीं? पहले आप लंदन की खबर दीजिए ना। बहुत शुक्रिया जामी साहब और बहुत शुक्रिया शामी साहब। सर, लंदन से तो जी कंप्लीट ग्रीन सिग्नल मिल चुका है अच्छा। शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने कहा है इत्तेहादियों को मिलाना है, इत्तेहादियों को मिलाएं, पीपल्स पार्टी को मिलाना है, पीपल्स पार्टी को मिलाएं, किसी तरीके से कुछ करके जो है इस गवर्नमेंट को जो है चलता किया जाए। ये क्लियर कट ग्रीन सिग्नल जो है ये जरूर मिला है लंदन से शहबाज शरीफ साहब को। अब जो साहब वाज़ेह कीजिएगा कि हुकूमत को चलता करें या वजीर आजम को? सर एक ही बात है, वो कहना ये वो चाहते ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाए तो उसके बाद जो भी आएंगे कायम मकाम, इवन तहरीक इंसाफ से आएंगे, वो बस थोड़ा सा अरेंजमेंट हो जिसके अंदर इलेक्शन पे बात की जाए, फ्री फिर इलेक्शन कराए जाए और इस तरह के अरेंजमेंट किया जाए। और वैसे भी अगर इमरान खान साहब चले जाते हैं तहरीक इंसाफ से, अगर तहरीक एतमाद जो कि अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में, 2 दफा पेश हुई थी लेकिन नाकाम हुई बेनजीर साहबा के और शौकत नजीर साहब के उसमें दौर में, और आपको पता है इसके पीछे लवाजमात होने बड़े जरूरी होते हैं। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि शहबाज शरीफ साहब को इधर से ग्रीन सिग्नल, अब इसका जवाब तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता, इस पोजीशन में भी नहीं, लेकिन यहां से अलबत्ता मिल चुका है। तो वो चाह तो यही रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी तरीके से नवंबर तक ना जाए, उससे पहले चले जाए, मामला खत्म हो जाए, चेंजेस ना कर सकें बड़ी बड़ी, ये ख्वाहिश है लंदन के अंदर भी। अच्छा कामरान, आप माशाल्लाह लंदन में मुकीम हैं और बड़ी पुरअसरार किस्म की सरगर्मियां आपकी जारी हैं यहाँ। मशकूक भी सर, मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, यहाँ हमारे जो मीडिया के बड़े बाखबर दोस्त हैं उनसे आप मिल रहे हैं। तो आप ये बताइए कि नतीजा क्या निकाला आपने? शाबी साहब, नतीजा मैंने ये निकाला कि बेसिकली ये तो ख्वाहिश है हर जगह पर कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सितंबर अक्टूबर से पहले जो है, अब नवंबर का जिक्र खास तौर पे मैं नहीं कर रहा हाईलाइट और करने के लिए ना करने के लिए, ये चेंजेस की जाए इधर लंदन में, ये ख्वाहिश मौजूद है क्योंकि वो लगता है उनको कि उसके बाद तो मामला शायद उनके हाथ से भी निकल जाएगा अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रह गए और उनको कुछ अहम फैसले करने की वो पड़ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इधर के लोग हैं, जो इधर की सबसे बड़ी इफेक्टिव पार्टी है, जिनके मुतालिक परसेप्शन ये है कि अगर वो पीछे हट जाए तो हुकूमत ही गिर जाएगी, उनके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है वो लंदन में भी किसी को नहीं पता चल रहा कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, ये किसी को पता नहीं चल रहा। और ये मजे की बात ये कि शहबाज शरीफ साहब को भी पता नहीं चल रहा। ये भी आपको मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब भी इस बारे में बिल्कुल अनअवेयर है कि यहाँ पे लोग क्या चाह रहे हैं, जो अहम तरीन लोग हैं। अच्छा, मगर एक बात बताएं, अभी आपने ये बात कही है कि बेनजीर भुट्टो के खिलाफ सब कुव्वतों ने जो नादीदा थी और दीदा थी, एड़ी और चोटी का जोर लगा लिया था और नाकाम हो गई थी। और वजीर आला पंजाब थे नवाज शरीफ साहब, IGI के सरबराह भी थे, और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हो सका था जी कौमी असम्बली में। तो वजीर आजम जो है, बाद औकात आप फिर खुद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके खिलाफ दीदा और नादीदा कुव्वतें उनके खिलाफ यक जुबान थी, और इसके बावजूद उनकी हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सका, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन नहीं लाई जा सकी, उनके खिलाफ धरना कामयाब नहीं हो सका। तो अब कैसे होगा आप बताएं? या तो जो इमरान खान साहब के हलीफ हैं वो बगावत कर जाएं, या उनकी पार्टी में अगर बगावत हो जाए तो उनकी पार्टी में बगावत कैसे होगी? क्या कोई ऐसे राब्ते हैं लंदन के दरमियान और मुल्तान के दरमियान, खानेवाल के दरमियान कोई राब्ते ऐसे हैं कि कोई ग्रुप बगावत कर दे PTI के अंदर? शाबी साहब, ये तो आपने जो तारीख बताई आपने बिल्कुल ठीक बताई, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि बेनजीर भुट्टो साहिबा
ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान ही किया था, तो हुकूमत की तब्दीली की बात हो गई थी नवाज शरीफ साहब की, तो वो लॉन्ग मार्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब नादीदा कुव्वतें करती है तो फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान ही काफी होता है और मामला ठीक हो जाते हैं या मामला पलट जाते हैं। लेकिन ये तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि ये $1 मिलियन क्वेश्चन ये है बेसिकली कि ये सारी गवर्नमेंट जिस बुनियाद पे खड़ी हुई है, ना ये नवाज शरीफ साहब की तरह 2 तारीख सैयद पे खड़ी हुई है, ना इसके उस तरह का मामला है कि ये पार्टी के अंदर देखे ना, इसकी पार्टी के अंदर तो तरीन ग्रुप को अगर निकाल दे, जिसने दिखाया था वो मुबैना तौर पे 12 बंदों का जलवा जब यूसुफ रजा गिलानी इलेक्ट हुए, तो फिर ये पार्टी कहां स्टैंड करती है? इसको कॉन्फिडेंस वोट लेना पड़ गया था प्राइम मिनिस्टर को, आप जानते ही हैं। तो $1 मिलियन क्वेश्चन इसमें यही है कि ये पार्टी तो खड़ी ही जिन बुनियादों और बैसाखियों के ऊपर है, दुरुस्त है, वो उन्होंने अभी तक नहीं बताया क्या करना है। कामरान, तो ये असल $1 मिलियन क्वेश्चन। जी सर, जब आपने बेनजीर भुट्टो की बात की है, लॉन्ग मार्च की बात की है, तो फिर आपने ये याद नहीं रखा कि उस वक्त सदर पाकिस्तान के पास 58B2 तो का इख्तियार था, 58B की थी, बिल्कुल वो बिल्कुल कौमी असम्बली तहलील कर सकते थे। नहीं शामी साहब, मैं सिर्फ आपको ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अब बता वो रहा हूं कि इख्तियार जब नहीं माहौल है चेंज होना होता है, सदर के पास। सर आप ठीक फरमा रहे हैं, सर आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं तो कुछ और कह रहा था कि अगर जब हालात चेंज होने होते हैं तो फिर लॉन्ग मार्च की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसके बगैर ही जो हालात चेंज हुए थे। नहीं, कोई तारीख इसके हक में शहादत नहीं देती। तारीख कहती है, तारीख नहीं देती। वजीर आजम को टैंकों ने आके निकाला है, बंदों ने नहीं निकाला, बंदे जो है वो निकाल नहीं पाए। चले सर, हम आपकी तारीख के साथ खड़े हुए, तभी तो हम कह रहे हैं कि मुतला जुज़वी तौर पे अबर अलूदा है। ठीक है, ये काफी है, ये काफी है। आप ऐसा करें, आप जो पीटीआई के अंदर लोग बगावत करना चाहते हैं, उनको कोई टिकट ही ऑफर कर दें आप मुस्लिम लीग नून का। कामरान साहब कैसे करें? आप तो वो भी नहीं ऑफर कर रहे, आप तो कहते हैं नहीं, हम अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे, अपने हारे हुए कैंडिडेट भी हमें अजीज है। तो लोग किस तरह आएंगे, अपनी लुटिया कैसे डबोएंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ कि कोई आने को तैयार तभी होगा जब सिग्नल ग्रीन होगा, और वो सिग्नल अभी ना शहबाज शरीफ साहब के लिए ग्रीन है ना वो मालूम हुआ है करो कि सिग्नल पर आपने हाथ रखा हुआ है। अच्छा नहीं। और अच्छा ये बताइए, इसहाक डार साहब से आपने पूछा है, वो वापस आ रहे हैं? अब तो नोटिफिकेशन हो गया उनका। आपके इसहाक डार साहब से मैं नहीं ये पूछ सका कि वो वापस आ रहे हैं। मेरे हिसाब से और बड़े बड़े सवाल आते, इसहाक डार आए ना आए। हाँ, उनसे इस लिहाज से सवाल पूछा जा सकता है कि मुल्क की मईशत संभालने के लिए वो आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो सारे लोग नाकाम हो गए अब तक, जितने वज़ीर खजाना आए। पूछे उनसे, फिर उनको धकेल दें बल्कि वापस। धकेलिए जी, धकेलिए। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब, आपका बड़ा उम्दा तबसरा के मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। एक फीडबैक ये आया है, उफक है ना पाकिस्तानी सियासत का, इसमें मतलब जुज़वी तौर पर हमेशा अबर आलूद ही रहता है। अब आप मतलब साफ बड़ा कम होता ही नहीं है ना सर, यही तो उसकी खूबी है या खामी है। लेकिन एक इत्तला और सुन लें, क्या खाक सर की जो फाइंडिंग्स हैं, ये जो ग्रीन सिग्नल की बात हो रही है या तहरीक अदम एतमाद के लिए फ़लाँ लवाज़मात चाहिए, फ़लाँ लवाज़मात नहीं चाहिए, जिन लवाज़मात की जानिब भी इशारा है, उन लवाज़मात के यहाँ से एक ही जो नुक्ता है उसे बार बार दोहराया जा रहा है, वो है न्यूट्रलिटी का एलिमेंट। कि हाँ, न्यूट्रलिटी का एलिमेंट, हाँ, कि आपके हाँ दम खम अगर है। न्यूट्रलिटी क्या होती है? यानी तीसरी सिर्फ होती है? नहीं, न्यूट्रलिटी को हम कहेंगे कि गैर जानिबदार। तो कहा यह जा रहा है कि भाई साहब, अगर आपके बाजू में दम है तो तहरीक अदम एतमाद ला कर देख लें, ना हमारा इससे कोई ताल्लुक ना उससे ताल्लुक। ये सियासी मामला है, सियासतदान जाने वो अपना खेल करें।